नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह ने 31 अगस्त 2021 को आखिरी सांस ली थी। 89 साल के कल्याण सिंह करीब 1.5 महीने लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती रहे थे। दोस्तों, ठीक 3 दशक पहले कल्याण सिंह बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हुआ करते थे और एक समय ऐसा भी रहा था कि कल्याण सिंह बीजेपी के बाकी नेताओं से कद में सबसे ऊपर दिखाई देने लगे थे, क्योंकि उन्हें ऐसे नेता के तौर पर देखा जाने लगा था जिनके चलते अयोध्या में 16वीं शताब्दी में बनी बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को आक्रामक हिंदू कार सेवकों द्वारा गिरा दी गई थी और उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। हालांकि उसी शाम केंद्र सरकार ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था और उन्हें 1 दिन की सांकेतिक जेल की सजा भी मिली थी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखे जाने के अपने लिखित वादे को तोड़ दिया था। उस वादे को कल्याण सिंह पूरा नहीं कर पाए थे, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा। बाबरी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि इसे मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वहां मौजूद राम मंदिर को गिराकर बनवाया था। यह बात किसी से भी छिपी नहीं है कि बाबरी मस्जिद की जगह बड़ी संख्या में हिंदू राम मंदिर की स्थापना चाहते थे और 90 के दशक में इसी राम मंदिर के आंदोलन से बीजेपी को उभरने का एक नया मौका मिला था और बीजेपी ने इस मौके को बखूबी भुनाया भी, जिसका जीता जागता उदाहरण आज पूरे देश के सामने है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद गिराए जाने की जिम्मेदारी कल्याण सिंह ने खुलेआम ली थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने पुलिस को 1992 के राम मंदिर आंदोलन को लेकर अयोध्या में जमा हुए राम भक्तों पर गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था, जिसके चलते ही बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाली घटना यानी बाबरी मस्जिद गिराए जाने के पीछे क्या वास्तव में कल्याण सिंह का हाथ था? दोस्तों, इस सवाल का जवाब अभी भी एक पहेली ही बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे कारण सामने आए हैं जो ये संभावना जताते हैं कि कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद गिराए जाने की योजना से बिल्कुल अनजान थे। ऐसे में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि क्या मस्जिद गिराने का षड्यंत्र जिन लोगों ने रचा था, उन्होंने मस्जिद को गिराने की योजना पर अमल करने से पहले क्या कल्याण सिंह को विश्वास में नहीं लिया था? उस समय मौजूद कई पत्रकारों का कहना है कि 6 दिसंबर 1992 को शाम को वो पत्रकार मुख्यमंत्री आवास पर कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे तो उनके चेहरे के हाव भाव इस मामले को लेकर उनकी अज्ञानता, सदमा और निराशा को साफ जाहिर कर रहे थे। कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि कल्याण सिंह को मस्जिद गिराने के षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं पता था। कई पत्रकार कल्याण सिंह के आवास पर गए और वो पत्रकार पूरे देश को हिलाने वाली घटना पर कल्याण सिंह की प्रतिक्रिया चाहते थे। वहां गए तकरीबन सभी पत्रकारों का कहना था कि कल्याण सिंह के चेहरे पर जीत हासिल करने वाले शख्स जैसे हाव भाव बिल्कुल नहीं थे, जैसा आमतौर पर देखा जाता है कि पहले से निर्धारित किसी मिशन को पूरा करने के बाद उस मिशन से जुड़े लोगों में जो उत्साह होता है, जो जुनून होता है, वैसा कल्याण सिंह के चेहरे पर नहीं था, बल्कि वो साफ तौर पर चिंतित और परेशान नजर आ रहे थे। और चिंतित होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि निश्चित तौर पर उच्च जातियों के वर्चस्व वाली भारतीय जनता पार्टी में एक ओबीसी वर्ग के नेता के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री की जो कुर्सी बेहद कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद हासिल की थी, उसके छिन जाने के विचार से कल्याण सिंह बेहद चिंतित थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने से पहले बीजेपी ने कभी किसी भी ओबीसी नेता को इतनी अहम पोजीशन और इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। दोस्तों, कल्याण सिंह ने राजनीति में काफी संघर्षों के बाद अपनी जगह बनाई थी। राजनीति में ना तो उनका कोई गॉडफादर था और ना ही उनके पास जातिगत आधार पर मतदाताओं का कोई बड़ा वोट बैंक था, लेकिन अपनी काबिलियत से कल्याण सिंह हर बाधा को पार करते हुए राजनीति में अपने कदम जमाते चले गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1991 के विधानसभा चुनाव में 423 सीटों में से 221 सीटों पर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत दिलाने वाले कल्याण सिंह ही थे। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल के दौरान उन्होंने ईमानदार और कुशल प्रशासक की प्रतिष्ठा हासिल की थी। कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल के दौरान उन्होंने ईमानदारी और कुशल प्रशासक की प्रतिष्ठा हासिल की थी और निसंदेह वो इस प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूत करना चाहते थे। उस समय कल्याण सिंह को नो नॉनसेंस मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाने लगा था, लेकिन बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद उनके पास मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। इसके बाद से कल्याण सिंह के लिए संघर्षों का दौर शुरू हो गया।
हालांकि 1997 से लेकर 1999 तक के बीच 2 साल के लिए कल्याण सिंह को फिर से मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया था, लेकिन उनका ये कार्यकाल विवादों से भरा रहा था। दोस्तों, उस दौरान कल्याण सिंह के सामने परिस्थितियां इतनी तेजी से बदली कि उन्होंने अपने मेंटोर और बीजेपी के सबसे बड़े नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी से विद्रोह कर दिया और हालात ऐसे बने कि दिसंबर 1999 में उनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी। बावजूद इसके कल्याण सिंह ने हार नहीं मानी और उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। इसके बाद कल्याण सिंह ने अपने राजनीतिक दुश्मन मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से समझौता भी किया, लेकिन उन्हें जल्द ही महसूस हो गया कि हताशा में उठाया गया कदम निरर्थक होता है। इसके बाद साल 2004 में कल्याण सिंह फिर से भारतीय जनता पार्टी में लौट आए, लेकिन तब तक वो पार्टी के अंदर का अपना दबदबा खो चुके थे और कल्याण सिंह जिस कद के नेता रहे थे वहां तक दोबारा वो नहीं पहुंच सके। उसके बाद पार्टी में वापसी के करीब 10 साल बाद मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से उनकी सुध ली और अगस्त 2014 में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। साल 2019 में कल्याण सिंह फिर से उत्तर प्रदेश वापस लौटे, लेकिन तब तक उनकी उम्र 87 साल की हो चुकी थी। हालांकि तब तक वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपने पोते संदीप सिंह को मंत्री बनवा चुके थे। यूपी की राजनीति में अंदर तक नजर रखने वाले लोगों की माने तो संदीप सिंह अपने दादा कल्याण सिंह के सांचे में ढल रहे हैं, जो कि एक तरह से कल्याण सिंह के सपने को पूरा करने जैसा है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद नाम के विवादित ढांचे को गिराने में उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह समेत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर भी इस मामले में साजिश रचने के आरोप लगे थे और इस मामले में इन लोगों पर केस भी दर्ज हुआ था। लेकिन इस पूरी घटना पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि कल्याण सिंह उस ढांचे को गिराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। जून 1991 में कल्याण सिंह ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि बीजेपी सरकार का मस्जिद गिराने का कोई इरादा नहीं है। कल्याण सिंह चाहते थे कि मस्जिद को वहां से शिफ्ट कर दिया जाए। आगे उन्होंने यह भी कहा था कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल ने सरकार को मंदिर बनाने की कोई अंतिम तारीख नहीं बताई थी। हालांकि इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट कुछ अलग ही कहती है। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर दाखिल सीबीआई चार्जशीट में लिखा है कि यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए 1991 में कल्याण सिंह ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक 6 दिसंबर 1992 को यानी बाबरी विध्वंस के कुछ रोज पहले कल्याण सिंह ने कहा था कि रोक केवल कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण पर लगी है, ना कि डिस्ट्रक्शन या विध्वंस या गिराने पर रोक नहीं लगी है। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए विवादित परिसर के आसपास की करीब 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करवाया था। इस अधिग्रहण के पीछे सरकार का कहना था कि वो इस जगह को टूरिज्म स्पॉट की तरह विकसित करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और बाद में इसी जमीन पर लाखों कार सेवकों के इकट्ठा होने की जगह बनाई गई थी। दोस्तों, अगर सीबीआई की चार्जशीट की बात करें तो चार्जशीट में कल्याण सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मस्जिद बचाने की कोई कोशिश नहीं की, साथ ही बाबरी विध्वंस की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई थी। कल्याण सिंह पर आरोप लगे थे कि अयोध्या में दंगे से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कार सेवकों को रोकने के लिए अयोध्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस को मोबिलाइज नहीं किया। वहीं बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मार्च 1993 में कल्याण सिंह ने कहा था कि विवादित ढांचे की सुरक्षा ना कर पाने का उन्हें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो 464 साल पुराने गुलामी का एक चिन्ह था, निशान था। जबकि जब बीजेपी अयोध्या में कार सेवकों की इजाजत लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी तो कल्याण सिंह ने हल्फनामा देकर कहा था कि वो मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसके बाद जब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद ढा दी तो उसके तुरंत बाद कल्याण सिंह ने यूपी के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और अगले दिन यानी 7 दिसंबर 1992 को केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने यूपी की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। दोस्तों, इन सारे घटनाक्रमों को देखकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या कल्याण सिंह की बाबरी मस्जिद गिराने में सक्रिय भूमिका थी या फिर कल्याण सिंह सरकार के माथे पर इस पूरी घटना का ठीकरा फोड़ने के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।